चलो, x is husband of y, w is daughter of x, x is husband of y. हाँ? सर को फिर से पर प्रसाद सर क्यों करते हैं अरेंज उसको? ऐसे क्वेश्चन नहीं पर मतलब पूरा स्क्रीन दिखना इज गुड ना. रुकाएंगे उस क्वेश्चन पे. तो क्वेश्चन डी. हाँ वो गलत क्वेश्चन है. मॉड्यूल का क्वेश्चन कॉपी किया है वो. 9th वाला क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन इज रॉन्ग. ऐसे क्वेश्चन गलत है पर वो गलत है. हाँ डिस्कस मत करो. एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई. आज डिस्कस करने वाले लोग नहीं है वैसे. तेजस्वी और साक्षी. हाँ ओवी और देव भी है वैसे. मानसी. एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई. डब्ल्यू इज डॉटर ऑफ एक्स. मतलब इन दोनों की डॉटर है ना वो. डब्ल्यू डॉटर. जेड इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू. Z is husband of W. N is daughter of Z. N is daughter of Z. What is relationship of N to Y? N कौन है फिर Y? Granddaughter. खुद को रखते तो थोड़ा इनफैक्ट डिफिकल्ट जाता है. मुझे ऐसे लगता है थोड़ा हायरार्की बनाते हैं तो थोड़ा को इजी लगता है. तो मुझे तो वैसे डिफिकल्ट जाता है. मतलब अब यहाँ पे किसको रखोगे? कहाँ पे? खुद को यहाँ पे रखेंगे क्या? शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए. बाप रे. मुझे बहुत डिफिकल्ट जाता है खुद को रख के. कभी कभी मुझे रिलेटिव्स ही नहीं मिलते. इसलिए मैं ये फ्लो चार्ट वाला स्टाइल बनाया है. क्या बात कर रहा है इससे? रखो रखो खुद को रखो. कोई प्रॉब्लम नहीं है. आंसर आना चाहिए. हाँ मुझे भी इससे इजी लगता है. क्योंकि कभी कभी मैं खुद को रखती तो मुझे रिलेटिव से नहीं मिलते. वो 19th में क्या करेक्शन है? अरे नीरज सर ही लेने वाले थे ये टॉपिक. इसलिए उनके नोट्स है लेकिन मेरे को लेना पड़ रहा है. तो ये मेरे नोट्स अभी रेफर करो यार. बोलो क्या हुआ? किसमें तो करेक्शन है क्या? 9th में. किसमें तो का क्या मतलब है? 9th में बी रिलेटेड टू डी. डी दिया ही नहीं उन्होंने. वो भी है 19th में भी. हाँ तो देखना पड़ेगा. है करेक्शंस तो है. A reads a book. The name of the author familiar. And the name of author was familiar. Author B is paternal uncle of C. C का पैटर्नल अंकल ना कौन? B. पैटर्नल अंकल मतलब C के कोई तो भी पापा होंगे और उनके एक भाई होंगे. B. C is daughter of A. C is daughter of A. अब इसका जेंडर हमें पता नहीं है ना. मतलब ये A भी हो सकता है. ये जो है ये A भी हो सकता है या फिर इसकी कोई तो भी वाइफ या फिर हस्बैंड हो सकता है जो कि A है. ऐसा भी पॉसिबिलिटी. सही है ना. हाउ B is related to A. हाउ B is related to A. तो A जो है वो ऑप्शंस के हिसाब से कौन होना चाहिए? फिर C के पापा होने चाहिए. A का ऑप्शन है ना. उन्होंने क्या बोला है देखो. B is paternal uncle of C and C is daughter of A. तो A कुछ भी हो सकता है. A मतलब C की मम्मी हो सकती है. A C के पापा हो सकते हैं. ऐसा मैं बोल रही हूँ. ठीक है. तो लेकिन अभी ऑप्शंस के हिसाब से अगर हमने सोचा तो A शुड बी C's फादर है ना. तो A और B क्या होने चाहिए फिर? भाई 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 भाई. ठीक है. मैंने बस पॉसिबिलिटीज बताई और कुछ नहीं. यार मैम एक वो चीज आती है. नो ब्रैकेट में एम और एस लिखता है ना मिलता. उसमें मदर को इसमें एम डाल देता. एमओ लिख देती हूँ और फादर को एफए लिख देती हूँ. गलत है ना फिर. और फादर को एफ लिख देता. एफए और एमओ ऐसा डाल. हस्बैंड को एचयूएस ऐसे डाल.
हस्बैंड को HUS लिखेगा साइड में, मदर को MO लिखो, फादर को FA लिखो, ऐसा मेल फीमेल भी कंफ्यूजन हो जाता है ना, मदर फादर, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। पैटर्नल अंकल का डेफिनेशन अलग है। डेफिनेशन क्या है भाई? पैटर्नल अंकल का बोल अभी, पापा के भाई, पापा के भाई वही होता है पवन। मटरनल मटरनल बोल रहा था कल ये। पैटर्नल मतलब पापा के भाई यार। अरे यार अंकल, पैटर्नल अंकल हस्बैंड ऑफ आंट। हाँ तो सही है ना, हस्बैंड ऑफ आंट मतलब अंकल ही हुआ ना पवन। नाइन्थ वाला डिलीटेड है, ओके मतलब मत करो नाइन्थ वाला। अरे यार कितना इजी है यार, ये बहुत इजी है। सी जो है, बी इज पैटर्नल अंकल ऑफ सी, तो यहाँ पे उसके पापा है और ये उसके भाई है ना बी, तो दोनों में क्या रिलेशन होगा? और उन्होंने बोला है सी इज डॉटर ऑफ ए, तो ए यहाँ पे आना चाहिए। ये जो एरो है सी इज डॉटर ना ऑफ ए, तो ए पापा होने चाहिए सी के। अगर मम्मी हुई तो फिर वो यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं बैठ रहा है, मम्मी भी हो सकती है पापा भी हो सकते हैं, ए का जेंडर हमें पता नहीं है। अरे उसके पापा के बहन का पति क्यों होगा यार? इतना क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीजों को? अंकल, सीधा सीधा अंकल। अंकल को वो कितना कॉम्प्लिकेट कर रहा है यार। नाइन्थ वाला रॉन्ग है, मत करो। हम पहुंचे नहीं 12 तक, मैंने देखा नहीं 12, रुको जरा। 10 A is B's brother, A is B's brother, C is A's mother, C is A's mother, mother है ना MO, and A is B's brother ना, so A क्या है मेल, और ये डबल एरो लिख देते हो, ठीक है। D is C's father, D is C's father, मतलब यहाँ पे गया D। अनुजा नहीं आई आज। फादर। F is A's son, F is A's son. A, how F is related to D? Actually ग्रेट ग्रैंडसन होना चाहिए था वो, बट ठीक है अभी इससे लेते हैं ग्रैंडसन। मतलब अगर सी के रिस्पेक्ट में पूछा होता तो ग्रैंडसन था, लेकिन डी उसके भी पापा है ना, सो इट्स ग्रेट ग्रैंडसन। नेफ्यू का बेटा भी ग्रैंडसन ग्रैंडचाइल्ड ही होता है। मैम नाइन्थ वाला बोलोगे प्लीज एक बार? नाइन्थ वाला नहीं करना है, गलत है वो, गलत है क्वेश्चन। ओके मैम। तो क्या रिलेशन होगा? If he decides to have a child, what is the relation? ये क्या है? वो भी तूने कल का क्लास नहीं किया था बेटे? मैंने डायरेक्शन टेस्ट खत्म किया और फिर मैं कुछ नहीं करने लगी। मैम दादा की बहन को क्या बोलेगा? दादा के बहन को मैं दादी बोलती हूँ यार। ओके, A is B's brother. मैम बुआ को अलग नाम है। बुआ? मैं दादा की बहन को मैं भी बुआ बोलती हूँ। मैं भी बुआ। दादा की बहन मतलब अपने दादाजी की बुआ बोलती हूँ क्योंकि मेरे पापा बुआ बोलते हैं। हाँ मुझे पता है। मेरे पापा की बुआ हाँ तो बड़े बुआ से मतलब बड़े बुआ। मैं तो मॉम की मासी को भी मासी बस वो मम्मी पापा की वजह से रिश्ते और अपन समझ नहीं पाते। A is B's brother, तो A मेल पर्सन है,
सी इज एज मदर, इसके सी एग्जाम देने इज का कारण क्या है? एज मदर. दूसरी हो गई. D is C's father. D is C's father. How B is related to D? B क्या है D का? कौन होगा? फादर. B का हमें जेंडर पता नहीं है ना. अरे लेकिन ग्रैंडसन का ऑप्शन है. हाँ, तो वही तो मैं बोल रही हूँ. B का हमें जेंडर पता नहीं है, तो ग्रैंड सन भी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है, बट जो ऑप्शन है उसको पकड़ो, ग्रैंड डॉटर. इजी है यार. कुछ कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन इजी है, बाद में थोड़ा सा होता है. सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा टफ निकलता है कभी कभी. सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन, ये दो जगह पे बहुत स्कोप है टफ पेपर सेट करने के लिए. ये कितनी बार आने वाला है? 10th का आंसर क्या निकाला था हमने अभी? फादर ना, क्या था ना? ग्रैंड, हाँ ग्रैंड सन है वो. एक्चुअली इट शुड बी ग्रेट ग्रैंडसन. A is B's brother. तो A मेल पर्सन है. 12th कर रही हूँ मैं, ठीक है अभी. A is B's brother, so A is male person. C is A's mother, so C यहाँ पे है mother. D is C's father. D is C's father. F is A's son. Son. How B is related to F's child? अभी यहाँ पे F का कोई तो भी चाइल्ड है और B इसका How B is related to? B is related to F's child. B का रिलेशन चाहिए. ग्रैंड नेफ्यू ऐसा कोई नहीं, ग्रैंड फादर ही बोलते हैं अपन, ठीक है. ग्रैंड नेफ्यू वगैरह ऐसा कुछ नहीं बोलते. नेफ्यू के बेटे को क्या बोलना चाहिए, डाउट था क्या उसका? ग्रैंड फादर ही होता है. क्या देव, देव के दिमाग में ना बहुत गंदगी भरी हुई है. उसका दिमाग हो ही जाता है ना, दिमाग है ना देव तेरा, दिमाग पूरा उधर डाइवर्ट हो जाता है तेरा. क्यों रे? सेल्फ कंट्रोल देव. विदिशा कहाँ तक पहुंची? अब तुम्हारे साथ मतलब पहले इसमें गलत बात. हाँ 63 है. 15 मिनट में किया हमने. हाँ हो जाते रहे, मुझे कैसे एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, तो इसलिए मैं नहीं थोड़ा. मतलब आप आगे से करिए. Okay, next 13th question. A is B's daughter. A is B's daughter. Daughter है हाँ. उसके बाद B is C's mother. B is C's mother. मतलब यहाँ पे कोई तो भी C है और मदर है B. Okay. D is C's brother. D is C वाला आंसर क्या था? grandfather. D is C's brother. Male person है मतलब ये. How D is related to A? हम 11th का ग्रैंडफादर कैसे होगा, क्योंकि बी रुक जरा रुक, मैंने 12th का बताया. रुक जरा रुक, क्वेश्चन कंटिन्यूएशन जब रहेगा ना तो डाउट्स मत पूछो क्योंकि वो लिंक टूट जाता है. मैं बता दूं, रुक जरा. क्या होगा? अभी ये सब बी के ही बच्चे हैं, बी के ही बच्चे हैं, तो डी और ए का हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, सो डी हैज टू बी ब्रदर. हाँ अब 11th का आंसर बताओ यार, क्या था, क्या बताया था मैंने? ग्रैंड डॉटर था शायद, एंड 12th का ग्रैंडफादर था. ठीक है, पर मैम वो आंसर में से 11 का कैंसर होना चाहिए ना, लेकिन ग्रैंड सन भी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है. हमें ये थोड़ी पता है, जेंडर थोड़ी पता है इसका. मैम लेकिन ई इज बी से बोला है ना. हाँ तो बी का जेंडर थोड़ी पता है. ही इज बीज सन ना, तो बी मम्मी भी हो सकते, पापा भी हो सकते हैं ना.
अंडरस्टूड? ओवी ओवी आते तो ऐसे लगता है एग्जिस्टेंस उसका समझ में आता है एक्चुअली, पता है क्या? कौन कॉफी लेगा? ओवी? अरे वो वैसे वेस्ट हो जाएगा। देव पिएगा कॉफी। चाय बहुत मीठी रहती है इनकी। जिनर इतना नहीं पीती मैं, 2-2 कप प्लीज। चलो 14 क्या पैकेज है ना? विदिशा वैसे भी सो रही है, विदिशा पिएगी। चलो चलो A is D's brother. A is D's brother. D is B's father. D is sorry. बातें मत करो. D is B's father. B and C are sisters. B and C are sisters. Dark है? Sisters है ये दोनों. Female, female. How C is related to A? C is related to A. दोनों भाई है ना, भाई बहन है ना दोनों, तो बहन की बेटी कौन होती है? बेटी नीस, बेटा नेफ्यू। कोई कोई लोग मैथ्स के बहुत टफ क्वेश्चन सॉल्व करते लेकिन ब्लड रिलेशन जमता नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। सीरियसली मैंने देखे हैं, लॉजिकल रीजनिंग प्रॉब्लम। ये कौन है? 15th. A and B are brother. A is B's brother actually. A is B's brother. C is A's mother. D is C's father. पराग, कौन सा रोल निभा रहा तू इसमें? खुद को रखता है इसलिए पूछ रहे मैं। कोई तो रोल निभाना चाहिए ना, खुद को रखना है तो। D is C's father. E is B's son. How D is related to A? E, sorry. How D is D ना, D का C के साथ E के साथ रिलेशन चाहिए। अरे D का रिलेशन चाहिए, E ग्रेट ग्रैंडसन, Done? अरे वो उल्टा बोला तूने। हाउ डी इज रिलेटेड टू ई बोला है, ई का ई कौन हुआ? हाउ डी इज रिलेटेड टू ई, डी कौन है ई का? अरे हाउ डी इज रिलेटेड टू ई, तो डी का ई के साथ खुद ही समझा रहा है खुद को। अच्छा मैंने बोला करे उससे लिखा था मैंने ये तो बड़ी बराबर बोला है। 16
X and Y are children of A. A के चिल्ड्रन है दोनों. रो मत विदिशा. X and Y are children of A. अभी तक कॉफी पी रही, खत्म हो गई इतनी. छोटी बच्चे हाँ फूक फूक के पीते हैं. X and Y are children of A. वो बोलती बहुत मस्त है. अरे यार तुम मुझे ऐसा क्यों बोलते हो? A is father of X, but Y is not his son. Y is not his son. A is father of X. Correct. But Y is not his son ना, मतलब Y कौन हो सकता है? Daughter हो सकता है. तो ये कैसे हुआ मतलब? इलीगल है. देखो लोगों का दिमाग. इलीगल मतलब तुम समझे नहीं, समझे ना? इलीगल हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है ना इलीगल. Y is not its son मतलब Y daughter हो सकती है. So how Y is related to A? Daughter. बट वो मेंशन करते हैं नहीं, पर वो मेंशन करते हैं ऐसा, मतलब दैट इज पॉसिबिलिटी काइंड ऑफ. मतलब इसमें भी वो एक ऑप्शन अगर देते स्टेप डॉटर तो पॉसिबिलिटी तो है. हाँ जो भी है स्टेप वाला कुछ भी हो जाता है यहाँ पे. A is B's brother. A is B's brother. C is A's mother. D is C's father. अच्छा ठीक है. छोटे बच्चों को काम पे लगाते रहे तुम लोग. D is C's father. E is B's son. How E is related to A? कुछ भी. How E is related to A? 17. E is related to A ऐसा क्वेश्चन है. हाँ यस सही है, बोलो. How E is related to A? E का A के साथ रिलेशन. How E is related to A? How E is related to A? Nephew ना. लेकिन इससे पहले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए वैसे इस साइड का ये कौन है? इस साइड का साइड वाइड बोला ही नहीं मैंने कभी. मतलब ये वो देखो उसके ऊपर जो सब है ना y रिलेटेड टू a, यानी a y का कौन है ऐसे किया. Y A का कौन था? डॉक्टर ही था वो आंसर. अंकल लिखा ना. मेरा भी आंसर चलिए आया था. तो हमेशा मतलब जब पहले तुम ऐसा क्यों सोचते हो? हाउ E मतलब E को फोकस इज रिलेटेड टू A, सो E इज फिक्स. E पे फोकस करो. हाउ E इज रिलेटेड टू A ना, सो E. हम सोच रहे ए को क्या बुलाएगा. हाँ A E को क्या बुलाएगा? वैसा सोच. हाँ तो A E को नेफ्यू बुलाएगा. मैम हाँ बोल. एक मिनट हाँ बोलो. मैं बोल रहा था उसमें एक सिंपल लॉजिक है, ऐसे बोल सकते हैं E is dash of A, तो वो फिल इन द ब्लैंक है तो ऑटोमेटिकली समझ जाता है ऐसे बोलने का. वैसे भी E कर is सकते हो, dash of उसने A. सही बोला. हाउ E is dash of A, तो E is nephew of A, ऐसा भी तुम कर सकते हो. हाउ E is related to A ना, सो E is dash of A. ये भी अच्छा लॉजिक है. गुड. Based on statements given below, find out who is uncle of P. आया क्या क्वेश्चन?
कौन सा है? 18th वाला. K is brother of J. K is brother of J. K is brother of J. M is sister of K. M is sister ना, so female. P is brother of N. अभी P और N पता नहीं कौन. N is daughter of J. N is daughter of J. And P is brother of N. P is brother of N. Male person है. चलो बोलो फिर कौन किसका रिलेशन. अब P का अंकल कौन है. P का अंकल K. बराबर. ठीक है. 19th गलत है बोल रहे थे तुम. मॉड्यूल का कमाल है. मॉड्यूल. दिस इज डन ना. ओके. A and B are sisters. A and B are sisters. मतलब दोनों फीमेल है. A is mother of D. A is mother of D. D has daughter C. D has daughter C. मैं देख रही हूँ सच में गलत है क्या. Who is married to F? Sorry, चुप रहे जरा. Who is married to M? Okay, husband. G is husband of A. G is husband of A. Husband. तो हमें पूछा है how C is related to D. Okay. C कौन? करेक्ट. सी जो है वो डी की कौन होनी चाहिए. डॉटर होनी चाहिए. ऑप्शंस आर रॉन्ग. डॉटर इज द आंसर. ठीक है. हाँ जो भी है. क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो उसकी डॉटर. सो अगर हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं. तू मटरनल मत बोल यार. तू मटरनल इतना अजीब लगता है. मैटरनल क्यों अच्छा लगता है तुझे बोलना. क्या हुआ विदिशा. किसको मार रही है. अरे उसके हाथ में हो गया. चलो R&S are brothers. R&S are brothers. ठीक है. दोनों क्या है. मेल पर्सन. X is sister of Y and X is mother of R. X is mother of R and X and Y are sisters ना. female है. Who Y. What is Y to S? What is Y? Y कौन है. S कौन है. female है ना. but X is sister of Y
सॉरी y का पता नहीं है हमें, जेंडर पता नहीं है। What is y? हाँ नहीं, what is y to s? तो y कौन है s के रिस्पेक्ट में? y कौन है s के रिस्पेक्ट में? अरे इंग्लिश है यार, बेसिक इंग्लिश तुम्हें कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हो क्या रहे? What is y to s? नेफ्यू होना चाहिए पर अभी फिर तो अंकल ही होना चाहिए। अरे who is y to s? कौन है y s का? तो y कौन है s का? अंकल है ना, सही है ना? बेसिक इंग्लिश यार, बेसिक इंग्लिश। What is y to s? हाँ तो y कौन है s के रिस्पेक्ट में? What is y ना, क्वेश्चन किसको पूछा है? What is y? y कौन है? y कौन है? y कौन है? एस वाई को क्या बुलाएगा? नहीं सर, ये तो चुप है, तो कंफ्यूज कर रही है, तो चुप है। मैंने बराबर बोला वाई एस को क्या बुलाएगा? कोई कुछ बोले मत। व्हाट इज y मतलब y को क्वेश्चन पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में कौन है? 2s, मतलब इसके रिस्पेक्ट में y कौन है? y कौन है, यही सवाल है यार, y कौन है? एस का वाई कौन? तू चुप। y इसको क्या बुलाएगा? अंकल सॉरी s y अंकल ही आता है फिर आंसर। इधर नेफ्यू आंसर कैसे भी नहीं छोड़ दो। कभी कभी ऑप्शंस में दोनों आए तो कभी कभी नहीं रहेंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे। बाप रे, अरे यार बेसिक इंग्लिश नॉलेज लगा हुआ है यार, अभी सेंटेंसेस का कुछ ही नहीं है उसमें। A is B's brother, इसमें भी प्रॉब्लम है क्या? 21 में हाँ मैम आगे दो क्वेश्चन पूछे। अच्छा मैम ओके, हाँ बोलो, एक मिनट बोलो मत, हाँ बोलो। मैम फिर तो ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि वाई ए का क्या लगता है, मतलब तो सही है ना, वाई एस का कौन लगता है? अंकल लगता है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं ना वाई एस का क्या लगता है। तो वाई एस का कौन लगता है? अंकल लगता है ना। यस यस मैम। हाँ, A is B's brother, so A is male person. C is A's mother. C is A's mother. D is C's father. B and D's granddaughter. B is D's granddaughter. ऐसा होना चाहिए है ना? B is D's granddaughter. हाँ, how B is, अच्छा ओके, उसी में आंसर है। How B is related to D? पवन ने, क्या है इसका नाम? पराग। How B is related to D? तेरे लिए सवाल है, रुको उसको बोलने दो। How B is related to D? B is D's granddaughter, दिया हुआ है, फीमेल पर्सन। तो B का रिलेशन D के साथ निकालना। How B is related to D? डी कौन है? मैं तुझे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तू वो उसमें कंफ्यूज हो रहा है, इसलिए पूछ रही थी। वो तू पूरा चार्ट मत बता मुझे। ठीक है डी कौन है? D कौन? Who is A's son? सवाल ही नहीं उठता, A का सन ही नहीं है यहाँ पे कोई। क्वेश्चन गलत है, ऑप्शंस भी गलत है, ऑप्शंस गलत है, क्वेश्चन भी गलत है, कुछ भी नहीं है, सब गलत है। हाँ, उसका तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, हाउ बी इज रिलेटेड टू डी, तो वो उधर ही दिया हुआ है, ग्रैंड डॉटर है। और हु इज एज सन, ये तो है ही नहीं वहां पे क्वेश्चन। तुझे वही बोल रही हूँ। मैम एक मिनट, हाँ बोल पवन। मैम फिर प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा तो सही 1 मार्क मिलेगा ना फिर? वो मुझे नहीं, वो आज तक किसी को नहीं पता चला कि होता क्या है बाद में। ऐसे वालों को ही पता है वो कितना कंसिडर करते क्या करते हैं।
जहां तक कि वो होने नहीं देते, बट फिर भी होते हैं मिस्टेक्स। वो तुम मत सोचो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं वो नहीं सोचना है, जो हाथ में वो करो। AIDS beats sun. AIDS beats sun. ठीक है। While B and C are sisters. B and C are sisters. So both are female, na? To one another. E is mother of C. E is mother of C. If D is son of E, D is E's son, na? Which of the following statement is correct? D is maternal uncle of A. Correct है? क्योंकि ये तीनों भाई बहन हो जाएंगे ना अल्टीमेटली। कौन से? ये तीनों अल्टीमेटली क्यों कौन हो जाएंगे? भाई बहन ही हो जाएंगे। So D is maternal uncle of A. So D is maternal uncle of A. Why maternal? Because C, B is female. So everything is on maternal side. ठीक है। So maternal uncle correct है, A option correct है। E is brother of B. Correct है कि E is brother of B? No, not brother. D is cousin of A. No. B and D are brothers. भाई बहन correct. So option A is the correct answer. जिनल। वो बाप रे, वो आयस बहुत खतरनाक था वो। चलो 23। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ब्लड रिलेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस। मैम सबसे बेस्ट को नंबर लगता है। नंबर सीरीज ना देव यार, सच में। मेरे लिए वही बना है। क्या? अच्छा वो आगे ये 30 मार्क्स का है। 20 40 40 20 ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है। 40 मार्क्स का मैथ्स, बिजनेस मैथ्स, 40 मार्क्स का स्टैट्स एंड 20 मार्क्स का। बट ऐसे किया था उन्होंने, 15 मार्क्स का ही पूछा था एक बार, बट पता नहीं अभी ऐसे होना तो नहीं चाहिए। वेटेज का भी फॉलो। एक टॉपिक डिफिकल्ट आता है कोई को भी, होता है डिफिकल्ट आता है। इसके तुमने कैट के क्वेश्चंस देखे? कैट के वगैरह रहते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस। कैट एग्जाम है एमबीए के, पता है ना, उसके क्वेश्चंस बहुत टफ है। पीस अभी अपने पास तो इतना ही मटेरियल है, तो अपन तो इस पे फोकस करेंगे काफी। लेकिन मैंने बोला ना कि तुमने ये क्वेश्चंस करो, लेकिन इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, लाइक यू कांट गेस कि हाँ वही करो जितना कम है, ऐसा है। मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, इस पे कुछ भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। हाँ P is T's. B is the father of T. So P is father of T. उसके बाद T is daughter of M. T is मतलब ये डॉटर है, ठीक है, इसकी M की। M is daughter of K. Daughter इसकी K की, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, राइट? What is P to K? What is P? P कौन है? K का कौन है? P K का सनी। ओके, दामाद। करेक्ट, पहले P को फोकस करो, फिर बाद दूसरा वाला लेटर ले लो रेफरेंस। बोली मत उसी को। अलग-अलग बन रहे हैं। डन। Fourth, A and B are brothers. Okay, so दोनों मेल पर्सन्स है। E is daughter of F. F is wife of D. F is, हाँ एक मिनट,
A and B are brothers. अलग नहीं है आगे रिलेशन है उसमें F is wife of B. Okay, ठीक है, चलो ठीक है, मैंने उल्टा समझा, ठीक है. So wife है ना, तो ये फीमेल पर्सन है, wife, ठीक है. E is daughter of F. Daughter है ये. What is relation of E to A? E कौन है? A का. What? सिस्टर कैसे? सिस्टर कैसे? नीस होना चाहिए. यस, नीस. ये अंकल है भाई की बेटी है ना वो, दोनों ब्रदर्स है ना. हाँ अंकल है. तू उल्टा क्यों सोच रही? बरक जैसे हो जाएगा तेरा. नीस आएगा नीस आएगा. करेक्ट. ईबी की वाइफ है ना, हाँ, ईबी की वाइफ है ये। F B की वाइफ है. F is wife of B. A and B brothers है, ऐसा. ब्रदर. अरे यार 24th की बात कर रहे हैं हम. Niece. 25th. M and F are married couple. Don't take M for male and F for female. By default assume मत करो ऐसा. Married couple है. A and B are sisters. A is sister of F. A is what? Sister of F. तो ये female है. And A and B are sisters. A is sister of F and A and B are sisters. So B भी female हो जाएगा. And ये दोनों married couple. तो who is B? B कौन है? M की. कौन है B? M की. Sister in law. करेक्ट. Husband की wife. Husband की बहन. Husband यार जो भी husband wife जो भी है M and F का हमें पता नहीं है. हमें सिर्फ A और B का जेंडर पता है. बोथ आर फीमेल्स. पूरे क्यों नहीं लिख रहे? सेंट वाले क्यों नहीं लिख रहे? साली बोल रहे. ओके. हाँ वही बोलते हैं. ओके नेक्स्ट. A is D's mother. Sorry, A is mother of D. A is mother of D. अरे हाँ बहन की सॉरी वाइफ की बहन. A is mother of D. तो A is mother ना. B is not son of C. C is father of D. C is father of D. But उन्होंने क्या बोला है? B is not son of C. तो डॉटर भी हो सकता है. सिस्टर ऑफ डी. डॉटर भी हो सकती है. तो क्यों ऐसे उल्टे पुल्टे काम सोचते हैं? B is हो भी सकता है. हाँ हो सकते हैं बट नेक्स्ट एक मिनट. D is sister of B ना. D is sister of B. How A is related to B? How A is related to B? B और D भाई बहन है. C and A हस्बैंड वाइफ है. गाना मत गा रे. मैम एक मिनट बोलो मत. हाँ बोलो. ऑनलाइन वाले कुछ तो पूछ रहे. मैम ये क्वेश्चन में बी डॉटर होनी चाहिए ना. B is not son of C. C is father of D.
हाँ मतलब वहां पे स्पेसिफाई नहीं कर सकते सन. यस, मतलब डॉटर ही है, नॉट सन मतलब डॉटर. डन. A and B are brothers हैं, brother and sister respectively. मतलब A मेल पर्सन है और B फीमेल पर्सन है ना. C is A's father. C is A's father. D is C's sister. मतलब ये मेल पर्सन है, सॉरी फीमेल पर्सन है. D is C's sister and E is D's mother. E is D's mother. How B is related to E? How B is related to E? ग्रेट ग्रैंड डॉटर, सिर्फ ग्रैंड डॉटर. ये दोनों भाई बहन है ना, दोनों की मम्मी सेम है, तो ये दोनों ए बी भाई बहन हो गए, उनके पापा उनकी मम्मी. सो यस, हाउ बी इज रिलेटेड टू, मतलब बी को फिक्स करो विद रिस्पेक्ट टू ई. तो कौन हो गया? ग्रैंड डॉटर, बिकॉज फीमेल ना. क्या हुआ देव? कौन सी लैंग्वेज बोलता है तू? वैसे गुजराती है ना रे विदिशा तू? चलो डन. बुआ, अरे बाप, स्पेसिफिकली मेंशन किया है बुआ. चलो नेक्स्ट 28. Q is son of P. Son. X is daughter of Q. X is daughter of Q. R is auntie of X. मतलब बुआ बोला है उन्होंने. R कौन है स्पेसिफिकली? X की बुआ. मतलब कौन होता है बुआ? पापा की बहन. हाँ, पापा की बहन. मतलब यहाँ पे जो X आएगा वो कौन होगा? R सॉरी R. वहां पे जो R आएगा वो सिस्टर होगी, फीमेल है ना. L is son of R. मतलब बुआ का बेटा. L और P कौन है? L and P. What is L to P? मतलब L कौन है? कौन होगा? ग्रैंड सन. आपको दिया नहीं उन्होंने. ए पागल है क्या? कौन से क्वेश्चन पे है? इतना भी दूर नहीं है. विदिशा कौन से क्वेश्चन पे है? ये लोग कल ही आगे बताए, मैं तो आराम जल्दी में वक्त के आगे बोलो. बस यही एक टॉपिक इंटरेस्ट से कर रहे हो हम आज तक का. P and Q are brothers. P and Q are brothers. मतलब दोनों मेल है. R and S are sister. P's son is S brother. P का कोई तो भी सन है. P का कोई तो भी सन है जो S का भाई है. ओके, P का सन S का भाई. R and S are sisters.
P's son is S brother and R and S are sisters. ये फीमेल है और ये भी फीमेल है. How Q is related to R? बोलो. How Q is related to R? Uncle. How Q is related to R? Uncle. ठीक है? Done? चलो क्वेश्चन 30. A and B are young ones of C. मतलब चिल्ड्रन है उसके. मैम 29 अंकल है ना? हाँ अंकल है. A and B are young ones of C. C is mother of B. C is mother. मतलब ये mother है B. But A is not daughter of C. So A क्या हो जाएगा? Son. ठीक है? Okay. Then what is the relationship between A and mother and son? It was very easy. Not daughter मतलब son हो सकता है. A is not daughter of C. मतलब A can be son. तो इतना क्यों एक्सेंट वर्ड बदल रहा है? चलो डन. 30 बहुत इजी था. 31 करो. ऑप्शन मीरा लड़का है. मीरा's husband होगा. तेरी बहन के पत्नी के बारे में क्या बोलेगा? सिस्टर इन लॉ ना? बहन की पत्नी कैसी हुई? तेरी बहन के हस्बैंड के भाई को क्या बोलेगा? सिस्टर के हस्बैंड के ये कुछ नहीं बोलेगा. क्या बोलेगा? जीजू की बहन को कुछ नहीं बोलेगा. हाँ. सिस्टर इन लॉ. इसकी बहन का सिस्टर नहीं होगा. की सिस्टर नहीं होगी. हाँ. इसकी तो सिस्टर होगी. क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा. बोलने देती हूँ मैं नाम बोलेगा. कॉन्सेंट्रेशन कर रहा है तू. 33 ब्रदर आंसर है. 20 वाइफ हस्बैंड मतलब खुद. सी ए को क्या बोलेगा? हाँ भाई सुनो. ब्रदर इन लॉ. मेरे मतलब मम्मी के जो भाई भाई और ब्रदर इन लॉ मम्मी नहीं. के जो बहन है ना मतलब मासी के लड़के बोलेंगे कजिन बोलेंगे ना. ब्रदर और पापा के या भाई बहन के लड़के नेफ्यू नहीं बोलेगा. नहीं वो भी कजिन थे. हाँ 31 आंसर. सन नहीं फादर. फादर. लोग यार फिर से कंफ्यूज हो गए. पर आ गया मैं. हाँ, father. A is mother of D ना. A is mother of D and sister of B. कौन है sister? A is mother of D and sister of B. मतलब A B की sister है. B is daughter of C. B is daughter of C. Who is married to F? G is husband of A. G is husband of A. Husband A. How G is related to D?
G और D का रिलेशन. हाउ G, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? एक मिनट B, अच्छा ओके B इज पढ़ा मैंने एक्चुअली. हाँ हैज है राइट. B has daughter C and ये दोनों मैरिड है. Okay, so G is related to, how G is related to D, मतलब G कौन है D का? Father. 31. How G is related to D, G कौन है D का? अगर तुम खुद को अज्यूम करते हो तो फिर तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती होंगी कुछ. खुद ही रखना है उस रिलेशन में. फिर क्या लिख रहे थे? कुछ क्वेश्चन में वैसा करना सब में नहीं आता है. कैसे मतलब खुद को रख के नहीं आता? हाँ मैंने आपने बताया वैसे. वही तो मैंने बोला ना, मेरे को रिलेटिव से नहीं बनते. कुछ में तो रिलेटिव से नहीं आता. एग्जैक्टली वही होता है. फिर ऐसे इमेजिन करना पड़ता है कि अपने भी बच्चे हैं उनके. इसलिए तो मैंने उसको बोला था ना कि तू इसमें कहाँ पे है. फर्क को ही पूछा था मैंने. रुक जरा रुक, हम पीछे हैं. कौन सा क्वेश्चन? 32 करो चलो. पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए. ये थोड़ा यार ये थोड़ा गंदा रहता है. पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए. अच्छा लगता है देखते हैं. ठीक है भावना पूछ ले. पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मतलब ए. विदिशा क्या किया तूने? मुझे पकड़ के बोला. आप भी हो और मैं ए हूँ. मैंने आपको बोला आपकी मम्मी मेरे मम्मी की छोटी बहन. पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, बी सेड. बी ने क्या बोला? योर मदर मतलब बी की मम्मी. वैसे ज्यादा इजी था. हाँ इसमें सही है, इसमें सही है. पॉइंटिंग करो. चलो मैं भी जिनल को ही पकड़ रही हूँ. मैं जिनल की तरफ पॉइंट कर रही हूँ. बी सेड योर मदर मतलब ए की मम्मी इज यंगर सिस्टर ऑफ माय मदर. मतलब भाई बहन है. किसकी मम्मी? बी की मम्मी ना. ए की मम्मी बहन है. बी की मम्मी और ए की मम्मी बहन है. ओके. हाउ ए इज रिलेटेड टू बी? क्या हो गया? ब्रदर. हाँ 32 कजिन. यस मतलब हम कजिन हो गए जिन्हें. अरे मैम ये क्या पूछ रहे हैं यार. बहुत सही था. वो इतना मस्त बोली. मैंने मैम को पकड़ा. मैंने क्या पकड़ा था? क्या बोला बताओ अभी. चलो डन. मतलब मैं मेरे फैमिली में किसी को रिलेट नहीं कर सकती. A is B's wife. Wife's husband's brother. कौन? A. A is B की कोई तो भी वाइफ होगी. मतलब B सॉरी डबल आर. A B की कोई तो भी वाइफ होगी. मतलब B is husband. B's wife's husband's brother. मतलब दोनों भाई. B का ही भाई हुआ ना. B का ही भाई हुआ. कौन? A is B's wife's husband's brother. ठीक है. सो A और B क्या हो गए? भाई हो गए. सो ये भी मेल पर्सन है. B के वाइफ के हस्बैंड का ब्रदर. ऐसे ठीक है. B के वाइफ के हस्बैंड का ब्रदर. नहीं मैं बार समझा रही हूँ सो दैट ऑनलाइन में किसी को समझाने होगा तो पता चलेगा. तुम्हारे फेसेस देख के समझ में आ रहा है ना कि तुम्हें समझ रहा है. उनको फेसेस कहाँ से दिखेंगे? हाँ बोलो. मैम उनको मेरा हस्बैंड लिखने की क्या जरूरत थी?
क्या बोल रहा है पवन, समझी नहीं मैं। उनको हस्बैंड लिखने की क्या जरूरत है फिर? वही ना यार, क्या करे अभी। सी एंड डी आर सिस्टर्स ऑफ बी। बाप रे कितनी बड़ी फैमिली है। सी एंड डी आर, अरे मैम आगे देखो PQRSTU भी सी एंड डी आर सिस्टर्स ऑफ बी, मतलब ये सब। हाउ ए इज रिलेटेड टू सी, कौन होगा? हाउ ए, वो धीरे से बोलता है। हाउ ए मतलब ए कौन है? इज रिलेटेड टू सी, ब्रदर। ठीक है, डन। यस, कौन? वाइफ का? ये ब्रदर इन लॉ थोड़ी हुआ, ये तो भाई बहन है सब। 33 में ना, 2 है। हाँ, तेरी वाइफ का हस्बैंड 2 ही होगा ना। सपोज अगर उसका भाई मतलब तेरा भाई। वो तेरी वाइफ ब्रदर इन लॉ बुलाएगी, तेरा भाई है ना। मेरे ब्रदर इन लॉ का भाई। क्या तेरी वाइफ का हस्बैंड कौन है? ब्रदर इन लॉ। तेरी वाइफ का हस्बैंड तू है, तेरा ब्रदर। तेरी वाइफ जो भी होगी XYZ, उसका हस्बैंड 2 ही है ना। 3 नहीं। अरे मैंने नेम, मिडिल नेम, सरनेम बोला। मैम उसको चाहिए 3, आपको ऐसे क्यों प्रॉब्लम? Okay, so A and B are brothers. A and B are brothers. C and D are sisters. A is son. A जो भी son है, is D's brother. Is D's brother. And C and D are sisters. मतलब यहाँ पे एक फीमेल पर्सन है, यहाँ पे एक फीमेल पर्सन है। How B is related to C? B और C कौन है? How B is related to C? कौन हो गया? अंकल। डन? हाँ बोलो, कौन से क्वेश्चन पे है? अंकल मतलब 34 ना। मैंने 46 पे यूज करती है। अच्छा, क्यों? उसके आगे डिफिकल्ट है? नहीं, मेरा दिमाग गया। सैचुरेट हो जाता है एक टाइम के बाद, वो होता है। और इससे ऐसे में सैचुरेशन पॉइंट काफी जल्दी आता है। ओ नहीं, मैं नहीं करूँगी। 36 क्या? 36 मेरा 2 अलग-अलग ग्राफ बनते हैं, लेकिन उनको थोड़ा विजिट करें। 8 पॉइंट तक मैंने 3 पॉइंट तक किया उसके बाद। जीना लास्ट बहुत बताओ सच्ची को सरप्राइज बता दे। ये है ना, पी का बच्चा है। It's like a drama. बच्चा ड्रामा का क्लाइमैक्स है ये, इसका बच्चा है। बच्चा है। एट द एंड वो होता है ना, ये उसका बच्चा है। रिलेट करने के लिए कुछ चाहिए। ओके, एंड A is B's sister. A is B's sister, मतलब A फीमेल है, B's sister. C is B's mother. C is B's, sorry, हाँ, C is B's mother. उल्टा उल्टा क्या है? C is, नीच क्यों बोल रहे? तो नीच है वो, नीच। C is B's mother and D is C's father. D is C's father. E is D's mother, भाई साहब। मैम ये कितनी बार यही किया है। और ये के बारे में कुछ अभी नहीं। हाँ, ये भी जो है, How A is related to D? कुछ फायदा भी नहीं। ये वाली जरा ज्यादा एक्सप्लेन। हाँ, ये सही। How is A related to D? वो उधर पहुंच गए, आसमान में पहुंच गए वो। अब बाकी का बाकी का कल 36।
जिनल 36। अब तो मैं भी आ गई रिलेशन में, अपन कजिन हो गए। ओए विदिशा क्या हो रहा है? मैं तो मैम का सुना भी नहीं क्या बोल रहे देख मुझे पता था तू यही बोलेगा। चलो डन। उसके साथ बात करने के लिए बहुत स्पेसिफाई करना पड़ता है चीजों को। स्पेसिफाई करना पड़ता है। डन। हाँ PQRST किया है किसी ने क्वेश्चन? विदिशा हो गया ना? चलो ये तो भी कर लेते हैं, फिर रुकते हैं। PQRST you are 6 members of family। ऐसा करना है क्या? 37 फिर 38 भी कर लेते ना? 37 38 कर लेते। 36 6 members of family namely A B C D E F are traveling together. B is son of C, son बोला है, but C is not mother of B. C is not mother मतलब father है। रुक जरा, बीच में लिंक मत तोड़, रुक जरा। मैम 36 हो गया। मैरिड कपल मतलब A should be mother. Then E is brother of C. E is brother of C मतलब ये मेल पर्सन है। D is daughter of A. D is daughter of A. F is brother of B. F is brother of B. How many members are there in family? What? How many Male members. अच्छा okay. Yes, how many? 1 2 3 4. मुझे लगा मेंबर्स दिए और हाउ मेनी पूछ सकते ना, अभी हुआ है पहले कुछ, बहुत कुछ हुआ है तो सिंपल होगा। इसीलिए तो मैंने व्हाट बोला ना कि ये क्या पूछ लिया। हाँ बोल। इसमें नाम दिए है मैम 36 हो गया। नहीं हुआ है 36, कल करने वाले हैं। हाँ बोल तू बोल। नाम दिए है हम जेंडर अज्यूम कर सकते हैं कि नहीं, जैसे कर कोई सकते। लड़का है कि लड़की, वो हम कैसे कर सकते हैं assume। बट नयन मैंने लड़के का भी नाम सुना है, लड़की का भी नाम सुना है। मैम मुझे को लड़की का भी 11th में पता चला था कि वो भी लड़के का भी नाम होता है। क्या? मैंने 11th में सुना था कि वो भी लड़के का भी नाम होता है। What? I don't know how many friends मतलब लड़की का भी नाम होता है। कॉलेज में पहली जो मेरी फ्रेंड वाली थी, she was talking to me assuming I was a guy. बाप रे। And then I clarified मैं लड़की बाप रे, सुजल नाम लड़की का नहीं होता? लड़की का होता है। होता है? मैं तो सुनी भी लड़की का होता है। नहीं होता सुना है। चलो A's mother is B's sister. A's mother है कोई? It's B's sister. Has daughter C. Has daughter C मतलब किसको daughter C है? B को। Has daughter C मतलब किसको daughter C है? बोलो। B को। How A can be related to B? A कौन है? How A can be related to B? Niece या फिर nephew, कुछ भी हो सकता है। भाई या बहन का बेटा बेटी नीस नेफ्यू होता है ना। मैम मैं नंबर पे खत्म कर दूं। बस होगा आज के लिए 42 39 कर लेते हैं, इजी लग रहा है। 39 is very easy. Rajiv is brother of Atul. Rajiv is brother of Atul. Sonia is sister of Sunil. Atul is son of Sonia. And Sonia किसकी sister है? सुनील की।
हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया? हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया? कितना इजी क्वेश्चन है। राजीव कौन है? सोनिया का सन हो गया ना। ये दोनों भाई भाई है, ये उनकी मम्मी है। ओके, तो राजीव कौन हो गया? सोनिया का सन। और मम्मी के 2 बच्चे बना दिए। क्या बोल रही है यार? वो आज अलग ही धुन में है जिंदल, आज पता नहीं क्या हुआ उसको। अलग है थोड़ा। मुझे उसने रिश्तेदार बना दिया, अब और क्या हो सकता है। नहीं मतलब वो ऐसे इजीली सॉल्व हो गया। और मैं ही सामने दिखी थी एकदम फ्रंट में। पॉइंट आउट बोला था तो मेरे सामने। दिल पे लिया उसने क्वेश्चन। चलो ठीक है, बाकी के कल करते, ये खत्म हो जाएगा कल। और फिर अपन कल करेंगे अपन नंबर सीरीज करते, सीटिंग अरेंजमेंट लास्ट में रखते हैं। अरे इनका फर्स्ट क्वेश्चन दिमाग खराब कर दिया। ई का हो गया।